नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं एक हार क्या हुई। संघ जैसी संस्थान अपनी आइडियोलॉजी बदलने की बात कर दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी हाँ, देखिए, संघ के पाठशाला में हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया कि हमें जाति तोड़ना है, जाति की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जाति की चर्चा होगी तो समाज कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। ये बेसिक फंडा है संघ का। इसलिए जाति तोड़ो अभियान उनका चलता है। कई कार्यक्रम उनके ऐसे होते हैं जिन कार्यक्रमों के सहारे दलित, सवर्ण, सब लोगों को एक साथ बैठकर खाने के लिए प्रेरित करते हैं। कई उनका कार्यक्रम है। कुजगरा हो गया, कुजगरा में भी कबड्डी खेल के दौरान पार्टी, हर सप्ताह में 1-2 घुगनी मुढ़ी का पार्टी होगा। उस पार्टी में कोई जात किसी का नहीं देखता, सब मिल बैठ के घुगनी बनाएगा, मुढ़ी बाहर से खरीद के लाएगा और खाएगा, और संदेश देने की कोशिश होगी कि यहाँ जात पात नहीं है, जात पात के बारे में सोचना भी नहीं है। उनका जितना OTC होता है, जितना उनका कार्यक्रम होता है, उस सारे कार्यक्रम में जो प्रावधान है, जिस तरीके से उनकी रणनीति होती है, उसमें कोशिश होती है यही कि जात पात का आभास नहीं होने दे, जात पात की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। वो संघ आज जाति आधारित जनगणना के पक्ष में खड़ी दिख रही है। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है। भले वो सीधे तौर पर नाक न पकड़ के घुमा के वो नाक पकड़ रहा है, इस तरीके से नहीं पकड़ के सीधे इस तरीके से घुमा के पकड़ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। संघ इस तरीके से स्वीकार करे तो सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है इस देश की पॉलिटिक्स। जरा सुनिए, केरल में जो 3 दिनों तक संघ का जो मंथन शिविर हुआ है, उस शिविर के समापन पर उनके प्रवक्ता ने जो बातें कही है, जरा पहले इसको गौर से सुन लीजिए। So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. आपने सुना, मतलब विकास योजनाओं के लिए इस तरीके के सेंसस होना चाहिए, उसमें कोई इतराज नहीं हो। मतलब संकेत साफ है। जिस राजनीति को नीतीश साध रहे हैं, जिस राजनीति को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, उसका एक रूपरेखा कहीं न कहीं संघ ब्लूप्रिंट उसका सामने लाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि धर्म, राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी अब जाति की बात करने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक हार ने किस तरीके से पार्टी के आइडियोलॉजी की तो बात छोड़िए, संगठन के आइडियोलॉजी को प्रभावित कर दिया। अब उन्हें लग गया है संघ को कि धर्म के सहारे 11 दिनों तक इस देश की राजनीति में नहीं टिक सकते। जो जाति की राजनीति हम पर्दे के पीछे में करते हैं, अब वो राजनीति पर्दे से बाहर निकलकर अलग नैरेटिव में ही सही करनी पड़ेगी, तब इस देश की राजनीति में टिके रहना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है। संघ कभी भी जाति के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। वो हमेशा इस बात पर अड़िग रहा कि जाति के वजह से ही यह राष्ट्र कमजोर हुआ है। जाति एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से हम राष्ट्र को हमेशा कमजोर होता रहा। वो आइडियोलॉजी वाली पार्टी, वो आइडियोलॉजी वाली संगठन
आज जातीय जनगणना के साथ कर रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि संघ के इस बयान के बाद कई तरह की राजनीति बदलेगी। ऐसे में अति पिछड़ों के रिजर्वेशन को लेकर जो भारत सरकार में रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट कई महीनों से धूल फाँक रहा है, उस रिपोर्ट पर अमल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिहार के तर्ज पर यूपी में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा का डिवीजन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आने वाले समय में दलित के नौकरी में भी वर्गीकरण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि संघ के स्वीकार करने का मतलब ही यही है कि संघ अब जातिवादी राजनीति के साथ अपने आप को खड़ा करके ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जो जाति के आधारित राजनीति है, उस राजनीति को लेकर अब संघ को कोई परहेज नहीं है।